फिल्म स्टार्ट हो गई, देन हाउ टीवी हैपेंड? बिकॉज एक वो दौर आया था जब सब लोग टीवी कर रहे थे, बच्चन साहब टीवी कर रहे थे, सलमान खान टीवी कर रहे थे, शाहरुख खान टीवी कर रहे थे, बट जब तक टीवी किया तब तक आई थिंक टीवी पर मुझे जो याद है, अगर मैं एक पहले वो दौर था जब वो क्योंकि सास भी कभी बहू थी और वो सब बड़ा फेमस होता था, हम टीवी देखते थे। उसके बाद हम भूल गए कि टीवी पे कौन सा सीरियल चल रहा है। ठीक है, एक ही सीरियल का नाम सुनाई देता था, अनुपमा। देखा मैंने आज तक नहीं, बट मुझे पूरा पता होता था रील्स के थ्रू, खबरों के थ्रू, कि भाई ये एक सीरियल है, ये बहुत चलता है। मतलब जब देखो आप टीवी पे कोई अगर वो शो देख रहे होगे जहां पे भी जो सास बहू टाइप का, आपको वो दिख जाएगा। उस वक्त हाउ यू डिसाइडेड कि टीवी करते हैं? तब एक्चुअली वो ज़माना ऐसा था जब टेलीविज़न बड़ा इवॉल्व था और टेलीविज़न पे बड़ा अच्छा काम होता था, और शायद यही वजह थी कि एक्टर्स लाइक मी वर ऑल्सो डूइंग टेलीविज़न। मतलब हम ऐसा नहीं था कि टेलीविज़न से अगर मुझे कोई ऑफर आ रहा तो मुझे सोचना पड़ता था। हमेशा अच्छा ही आता था जो भी आता। बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर्स जिन्होंने बाद में फिल्म्स बनाई, चाहे वो ग्लेन अंकुश हों या इम्तियाज़ अली हों या अनुराग कश्यप हों या अनुराग बसु हों, ये सब पहले टेलीविज़न के डायरेक्टर्स रह चुके हैं। अनुभव सिन्हा, ये सब टीवी डायरेक्ट करते थे पहले और बड़े बड़े शोज इन्होंने किए। एक्टर्स में मैं हो गया या माधवन हो गया या सुपरस्टार शाहरुख खान साहब हो गए, फौजी, स्काई हॉक्स। हाँ, तो इतने सारे लोगों ने टेलीविज़न पहले किया उस वक्त, क्योंकि उस टाइम पे टेलीविज़न बड़ी अच्छी चीज़ मानी जाती थी और टेलीविज़न में बड़ा गजब का काम होता था, कहानियाँ कही जाती थी उसमें, यू नो, तो उस तरह का कंटेंट आता था। तो मैंने उस वक्त किया जब जैसे इम्तियाज़ के साथ मैंने किया काम। इम्तियाज़ मेरा मित्र है बहुत पुराना तब से ही, क्योंकि हमने बड़ा अच्छा काम किया और बड़े अच्छे लोगों के साथ मैंने काम किया उस वक्त। तो भट्ट साहब के साथ मैंने काम किया, महेश भट्ट के लिए मैंने 2-3 बार काम किया। तो बड़ी अच्छी कहानी उस टाइम बनाई जाती थी और फिल्म्स की तरह ही होती थी, वो 2-2 घंटे की स्टोरीज बनाते थे। तो उस वक्त मज़ा आया। फिर वो डेली शो का जो सिलसिला शुरू हुआ था, तो उस वक्त तक मैं वैसे भी फिल्म्स कर रहा था और फिर बैंड में चला गया, तो वो एरा ही पूरा अलग हो गया था मेरा और मुझे कोई कनेक्ट नहीं था उससे। फिर ये भी सुनते थे कि यार डेली शो में 30-30 दिन काम होता है और 24 में से 25 घंटे काम होता है, तो मतलब लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं, कोई बीमार पड़ रहा है, कोई मर रहा है, कोई बिल्कुल लटका हुआ है। तो ऐसी हालत सुन सुन के लगता था कि यार ये कैसे काम हो रहा है, क्या हो रहा है ये। तो आई थिंक इट टुक मी अ लॉन्ग टाइम, अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम to come to terms with the fact that this is a market that is real and that is there to stay. But by that time I was already doing a lot of work और मैंने बहुत काम किया till COVID happened. कोविड के टाइम पे मैंने अपनी 2 या 3 OTT सीरीज ख़त्म ही की थी जो आने वाली थी, और फिर कोविड शुरू हो गया और उस वक्त मुझे अनुपमा का ऑफ़र आया। जो अनुपमा का जो प्रोड्यूसर है वो पुराना जानकार है मेरा, तो वो मेरे पास लेके आया था शो, और उससे मैं कुछ महीने पहले मिला था एक अवार्ड शो पे। मैंने बोला था कि यार मुझे लगता है अब मैं टेलीविज़न के लिए रेडी हूँ, कुछ है तो बता, क्योंकि मेरा पुराना जो था वो जानकार था। तो मैंने उसको बोला कि यार इट विल बी गुड टू वर्क टुगेदर, यू नो, इफ़ आई वांट टू डू समथिंग, तो अपने लोगों के साथ काम करना अच्छा रहेगा। तो वैसे ही हुआ। राजन जो है वो मेरे ख्याल से 2019 नवंबर में मैंने बात की थी उससे, ये वाली बात कही थी, और जनवरी में उसका फ़ोन आ गया व्हाइल आई वाज स्टिल शूटिंग फॉर माय OTT सीरीज़ इन काठमांडू, एंड ही कॉल्ड और उसने बोला कि ऐसा ऐसा है। तो वो स्टार भारत के लिए है, बट स्टार प्लस के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, एंड आई वांट यू टू प्ले द हीरो इन दैट शो, और वो पहला ऐसा हीरो होगा जो ग्रे शेड होगा जिसका। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, आई कांट सी एनीबडी एल्स अपार्ट फ्रॉम यू हु कैन प्ले दैट, तो आई कैन ओनली सी यू। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा सुन के, मैंने कहा यार ये तो बड़ी गजब की बात कर दी, तो कुछ अच्छा ही होगा। और एंड राजन हैज़ बीन अ सेंसिबल मेकर, ऐसा नहीं है कि नहीं, उसने अच्छा काम किया हुआ है। तो वहाँ से बातचीत अपनी शुरू हुई और मैंने फिर उसके बाद अपने एस्ट्रोलॉजिस्ट से 10 बार कंफर्म किया कि भैया ऐसा है, टेलीविज़न का आया है, मुझे थोड़ी घबराहट है लेकिन क्या करना चाहिए। तो उन्होंने बोला नहीं आप कीजिए, ये अच्छा रहेगा, और वही हुआ। क्योंकि
कोविड के टाइम पे जब सारी इंडस्ट्रीज बंद हो चुकी थी, सारे धंधे बंद थे, टेलीविजन वॉज द ओनली इंडस्ट्री वर्किंग। और ये शो दुनिया जानती है कि वो कल्ट शो बन गया, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया, पॉपुलर से भी ऊपर चला गया वो। तो इतनी बड़ी कल्ट वो एक चीज़ बन गई, एंटिटी बन गई कि आई थिंक इट वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। एंड 2 साल तो शुरू में कोविड के उसमें निकल गए, फिर 2 साल और कर लिया। 4 years I gave to that show, and now I'm back again.